और डेट हमें दी हुई है 31 दिसंबर 2015। ठीक है। यस मैम। उसके बाद हमने करना है बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना दिया हुआ है उन्होंने हमें? 32,000 अमाउंट और रुपीज़ लिखना नहीं भूलना, इसका नंबर Yes, कट ma'am. जाता है। अब आप लोगों को अभी मैंने बताया है कि बैलेंस एज पर कैश बुक अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना साथ, नॉर्मल या एबनॉर्मल या ओवरड्राफ्ट, तो इसका मतलब है ये नॉर्मल बैलेंस है। और कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? कैश हमारा एसिड है और एसिड डेबिट होता है, तो इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। तो हमने यहाँ पे छोटा सा डेबिट लिख लेना है। उसके बाद वो कह रहा है चेक्स डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है। चेक डिपॉजिट हमने किए हैं लेकिन कलेक्ट नहीं किए, तो यानी कि ये क्या है? अनक्रेडिटेड चेक्स। बैंक ने क्रेडिट करने थे ना, अनक्रेडिटेड यानी कलेक्ट करने थे बैंक ने अनक्रेडिटेड चेक्स। हमने इशू किए नहीं, चेक्स डिपॉजिट हमने जमा करवाए और बैंक ने कलेक्ट करने थे, तो 20,200। और अनक्रेडिटेड चेक्स हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट। अब हमारा पहले वाला बैलेंस है डेबिट और ये क्रेडिट हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है। तो 32,000 में से 20,200 निकालो, कितना आया? 11,800। 11,800। बड़ी अमाउंट कौन सी है? 32,000 वाली। तो ये बैलेंस क्या आ गया? डेबिट। इसके साथ डेबिट आ गया। ये सिंपल मैथ्स का रूल है। ठीक है। उसके बाद वो कहता है चेक्स इशूड बट नॉट येट पेड बाय बैंक। इसका मतलब है हमने इशू किए हैं लेकिन लोगों ने प्रेजेंट ही नहीं किए। तो ये कौन से चेक्स हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये कौन से हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स। उन्होंने हमारे अकाउंट में जमा करवाने थे ना बैंक में, हमने तो चेक लिख के दे दिया, तो वो जमा करवाएंगे तो बैंक उनको पैसे पे करेगा। लेके नहीं आएंगे बैंक को तो नहीं पता चलेगा कहाँ पड़े हुए। अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। कितने हैं? 13,000। डेबिट प्लस हो जाएंगे और दोनों के साथ डेबिट है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? बैलेंस डेबिट आ जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगर बैंक ने क्रेडिट किया है तो हमने क्या करना है? उसको डेबिट करना है। जो चीज़ हम बैंक को अगर डेबिट करते हैं तो बैंक हमें क्रेडिट करता है, हम अगर बैंक को क्रेडिट करते हैं तो बैंक हमें डेबिट करता है। यानी वो बिल्कुल शीशे में देखने के बराबर है कि ऑपोजिट ट्रीटमेंट कर रहा होता है, जैसे हमें शीशे में ऑपोजिट साइड नज़र आती है। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, नाम से ही हमें पता चल रहा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने क्या कर देना है? इसको डेबिट। कितना है? 250। तो अगर ये भी डेबिट है ये भी डेबिट है तो ऐड हो जाएंगे। और डेबिट का क्या आ जाएगा? 05 25 050। उसके बाद है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। चार्जेस हैं, काटे हैं, हमने क्या करने हैं? क्रेडिट करने हैं। C फॉर चार्जेस, C फॉर क्रेडिट। वैसे भी उसने बता दिया है कि बैंक क्या कर रहा है? डेबिट कर रहा है, तो हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखें बैंक चार्जेस, क्रेडिट करें इसको और 50 रुपये हैं। तो ये क्रेडिट करेंगे तो क्या बन जाएगा? डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दिया 25,000 और डेबिट है डेबिट। तो ये आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया था, तो ये किसका आ गया? बैलेंस एज पर पासबुक। ये दूसरी बुक कैश बुक से शुरू किया है, एक बुक के बैलेंस से शुरू करेंगे, दूसरी बुक का बैलेंस आएगा। अब ये आप करके दिखाएंगे मुझे पासबुक का बैलेंस नहीं 25,000 और उसके अंदर ये सारी एंट्रीज करें और फिर मुझे दिखाएं कि 32,000 आता है या नहीं आता।